हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीज कॉर्नर में। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम बेयर है। वो एक कॉफी शॉप में बैठा हुआ है जो अपने दिल की बात किसी लड़की को बताने की कोशिश कर रहा है और इन सब में उस कॉफी शॉप की एक लड़की उसका सपोर्ट करती है। वो ये देखना चाहता था कि वो कैसे अपने दिल की बात को उस लड़की को बता पाएगा जिसका नाम निकी है। उसी के दौरान उसके पास में बैठा हुआ उसका दोस्त इयान उसको बीच में टोक देता है और कहता है कि यह सब बातें हैं, तुम जिस तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो वो सारी की सारी क्रिंज लग रही हैं और ये सब निकी को पसंद नहीं आएगा। इस पर बेयर इयान से कहता है कि वो सोच रहा है कि वो निकी को एक प्यारा सा गिफ्ट दे दे। इस पर इयान कहता है कि निकी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो तुम्हारे गिफ्ट से तुमसे पट जाएगी। इयान कहता है कि तुम्हें थोड़ा कूल होना चाहिए और थोड़ा मजाकिया भी, और इसलिए तुम्हें निकी को फ्रीकी निकी कहकर बुलाना चाहिए। इस पर बेयर तुरंत ही उसे मना कर देता है क्योंकि ये शब्द निकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद बेयर वहां से जाने लगता है और कहता है कि हम लोग ट्रिविया नाइट पे मिलेंगे। जब बेयर अपने घर पे पहुंचता है तो वो पाता है कि उसकी बिल्ली खत्म हो चुकी है क्योंकि बेयर ने अपनी दवाइयां बाहर खुली छोड़ दी थी, इसलिए बिल्ली ने उन्हें खा लिया। जिसके बाद बिल्ली की वहीं पर डेथ हो गई और इसी के साथ बेयर का मन पूरी तरह से खराब होने लगता है। वो सोचता है कि सारी गलत चीजें उसी के साथ होती हैं और तो और वो इतना लकी भी नहीं है कि निकी उसे प्यार करे। फिर वो पूरी जगह को खुद से ही साफ करने लगता है। उसी शाम को निकी का फोन आता है। निकी उससे माफी मांगती है कि वो पूरे दिन गायब रही। जिसके बाद वो बेयर से पूछती है कि वो ट्रिविया नाइट पे आ रहा है, जिस पर बेयर कहता है कि हाँ वो ट्रिविया नाइट पर आएगा क्योंकि उसे निकी से बहुत ज्यादा जरूरी बातें करनी है। तब निकी बताती है कि वो 2 हफ्तों में यहाँ से चली जाएगी और यहाँ से वापस नहीं आएगी क्योंकि वो दूसरी जगह पे पढ़ने वाली है। बेयर ये सुनकर कुछ पल के लिए रुक जाता है और फिर उसे मना कर देता है कि उसे कुछ काम पूरा करना है, इसलिए वो नहीं आ पाएगा। इस पर निकी उसे ज्यादा नहीं कहती, पर वो उससे इतना कहती है कि वो उम्मीद करेगी कि वो ट्रिविया नाइट में हम सबके साथ शामिल होगा। आखिरकार वो सब कुछ जानने के बाद शाम को ट्रिविया नाइट के लिए निकलता है और रास्ते में वो निकी के लिए एक प्यारा सा नेकलेस खरीदता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक टूटने वाले खिलौने पे पड़ती है जिसका नाम था विशिंग वालो। दुकानदार उसे बताता है कि ये कलेक्टिबल चीज है और ज्यादातर लोग इसे खरीदने के बाद बहुत ज्यादा पछताते हैं। इस पर बेयर हंसता हुआ उसे खरीद लेता है। ट्रिविया नाइट में इयान फिर से बेयर को उकसाता है और वो कहता है कि तुम जल्दी से जाओ निकी के पास ताकि तुम अपने दिल की बात उसे बोल सको। बेयर निकी के साथ ड्रिंक लेने जाता है और दोनों के बीच में बहुत ही आसान बातें शुरू हो जाती हैं, लेकिन फिर भी बेयर इन सब के बावजूद भी निकी को अपने दिल की बात नहीं बता पाता। और तभी वहाँ पर बाकी के लोग भी आ जाते हैं और वो पल वहीं पर खत्म हो जाता है। रात खत्म होने पर निकी बेयर से कहती है कि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है, इसलिए बेयर उसे घर छोड़ आ सकता है। इस पर बेयर हाँ कर देता है। रास्ते में निकी बेयर को उसकी बिल्ली के बारे में बात करती है और वो इसकी बात सुनकर काफ़ी दुख भी जताती है। बेयर तुरंत ही बात को बदलता है और कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ अजीब लगेगा। तब निकी भी बातें खोलती है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या होने वाला है, लेकिन इस जगह पर नौकरी करने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला और मुझे कोई बड़ा बदलाव चाहिए और इस जगह पर सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं अच्छे से बातें कर सकती हूँ। लेकिन बेयर उसकी बातें अच्छे से नहीं सुन रहा होता, उसका दिमाग तो कहीं और खोया हुआ था। दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं। अंदर जाने से पहले निकी अचानक कैजुअली कहती है कि उसे एक लड़के पर बहुत समय से क्रश है, लेकिन उसने अभी भी ये बात किसी को पता ही नहीं है। ये बात सुन के माहौल पूरी तरह से बदल जाता है और बेयर उसे वापस बुलाता है। वो उससे कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे कुछ कह नहीं पाता। निकी वापस से मुड़कर घर की ओर जाने लगती है। इन सब से फ्रस्ट्रेटेड होकर बेयर अपनी गाड़ी में जोर से चिल्लाता है, फ्रीकी निकी। निकी तुरंत रुक जाती है और पलटकर उसकी तरफ देखती है और उससे कहती है कि ये सब मुझसे दोबारा मत कहना। जिसके बाद निकी डायरेक्टली उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। इस पर बेयर उसे कुछ नहीं कह पाता और निकी वहां से चली जाती है। वहीं बेयर कार में बैठा खुद को कोसने लगता है और कहता है कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तभी उसकी नजर विशिंग विलो पर पड़ती है और वो उसे तोड़ते हुए एक इच्छा मांगता है और वो कहता है कि निकी
इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ उसे ही करे। शुरुआत में तो कुछ नहीं होता, लेकिन तभी अचानक उसके सामने निकी आ जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ बदल चुका है, कुछ ऐसा जो पहले नहीं था। वो बेयर को देखती है और उसे घर के अंदर आने के लिए कहती है। बेयर उससे पूछता है, क्या सब कुछ ठीक है? एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे निकी खुद समझ रही हो कि वह अजीब व्यवहार कर रही है, लेकिन अगले ही पल वो एहसास एकदम से गायब हो जाता है। फिर वह फैसला करती है कि वो बेयर के घर जाएगी। बेयर कहता भी है कि उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अचानक से ये बात सुनकर निक्की रोने लगती है और वो कहती है कि उसके पिता मर रहे हैं और उसे इस हालत में अकेला नहीं रहना है। इसलिए बेयर भी उसको अपने घर लेके चला जाता है। घर पहुंचकर निक्की अपने अजीब से व्यवहार के लिए बेयर से माफ़ी मांगती है और फिर उससे कहती है कि क्या आज रात वो उसके साथ रहेगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन दोनों के बीच में माहौल रोमांटिक होने लगता है, लेकिन अचानक से निक्की डर कर पीछे हट जाती है। वो कहती है कि शायद उसे पैनिक अटैक आ गया है। पूरा पल वहीं पर टूट जाता है। उसी रात बेयर कंप्यूटर पर विशिंग बिलो के बारे में जानकारी निकालता है ताकि उसे पता चल सके आखिर ये काम करता भी है या नहीं। अगले दिन जब बेयर की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि निकी उसके पास नहीं है। वो कमरे के नीचे बैठी होती है। वह उसे किचन में देखता है जहाँ पर वो उसकी मरी हुई बिल्ली के पास बैठी हुई थी और वो उस बिल्ली के साथ कुछ अजीब तरह के रिचुअल्स कर रही थी। बेयर उससे पूछता भी है कि तुम ये क्या कर रही हो। इस पर निकी उसे कोई भी जवाब नहीं देती, जिसके बाद वो दोनों लोग काम पर चले जाते हैं और वहां पहुंचते ही इयान अलग ले जाकर उससे कुछ सवाल करता है। वो उससे पूछता है, क्या पूरी रात निकी तुम्हारे साथ थे? इस पर बेयर कहता है हाँ। वो इयान को सारी बातें बताता है कि आखिरकार पूरी रात हुआ क्या, लेकिन वो विशिंग बिलो वाली बात को छुपा लेता है। इयान उससे सीधे सीधे कहता है, हो सकता है निकी ने कोई ड्रग लिया हो, इसलिए वो ऐसा कर रही हो। उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। दिन खत्म होता है और चारों लोग उस जगह से बाहर निकलते हैं। बेयर देखता है कि निकी इस बार उसके साथ नहीं गई है। वो उसके दोस्त इयान के साथ चली जाती है और रात में वह इयान को फोन भी करता है, लेकिन इयान इस पर फोन नहीं उठाता। लेकिन तभी बेयर के दरवाजे पर दस्तक होती है। वो देखता है बाहर निकी खड़ी होती है। निकी उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि उसने कुछ नहीं लिया था, इसलिए वह अजीब बर्ताव कर रही थी। फिर वो उसको उम्मीद जताती है और कहती है कि वो आगे से ऐसा कुछ कभी नहीं करेगी। वो बेयर से ये भी कहती है कि वो हमेशा से ही बेयर को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन उससे कभी कह नहीं पाई। इसके बाद दोनों साथ में रहने लगते हैं, अच्छी शाम गुजारते हैं। वो देर रात तक मूवीज देखते हैं और साथ में रहते भी हैं। तभी बेयर का फोन बजता है, लेकिन वो फोन देखकर अनदेखा कर देता है। लेकिन दोबारा से जब उसका फोन बजता है तो इस बार इयान उसको धीमी आवाज में बताता है कि निकी के पिता को कैंसर नहीं है, वह बिल्कुल ठीक हैं। और तो और वो हर रोज अपने काम पे जाया करते हैं। और निकी ने कुछ टाइम पहले ही अपनी दोस्त सारा से कहा था कि वो बेयर को सिर्फ और सिर्फ अपना छोटे भाई की तरह मानती है। और ये सुनते ही बेयर का चेहरा बदल जाता है। वह फोन काटता है और वापस से अपनी टेबल पर आता है। वह कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी निकी अपने बैग से एक गिफ्ट निकालती है जो कि उसकी माँ की पुरानी निशानी थी। निकी कहती है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार इसी चीज से करती है। बेयर धीरे से टेबल पर देखता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पापा को सच में कैंसर था? इस पर निकी थोड़ी देर उसे घूरती है और अचानक से हंसना शुरू करती है। वो बार बार नहीं बोलना शुरू करती है और हर बार उसकी आवाज में एकदम भयानक होती चली जाती है। बेयर उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो इससे पूछती है कि आखिरकार इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बेयर कहता है कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अब हम दोनों के बीच सब कुछ बदल चुका है। जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब बेयर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि निकी उसके पास नहीं है। वो एक कोने में खड़ी चुपचाप बेयर को देख रही होती है और अचानक से वो रोने लगती है और वो कहती है कि बेयर उससे उतना प्यार नहीं करता जितना वो करती है। उसकी आवाज धीरे धीरे चीखों में बदल जाती है, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? फिर वह दीवार से चिपककर बिल्कुल धीरे धीरे रोने लगती है और बेयर की तरफ आगे बढ़ने लगती है। उसकी चाल बेहद डरावनी और एकदम खौफनाक लग रही होती। अचानक वह रुक जाती है और वापस आकर उसके साथ बिस्तर में लेट जाती है। जब भी बेयर बिस्तर से उठने की कोशिश करता है वो उसे उठने नहीं देती और इसके बदले में वो तेज तेज चिल्लाने लगती है। बेयर उस घर से बाहर जाने की कोशिश करता है,
लेकिन जब वो देखता है कि दरवाजा अंदर से पूरी तरह से बंद है और उस दरवाजे पर बहुत सारे टेप लगे हुए हैं, वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि निकी एक डरावनी मुस्कान के साथ उस दरवाजे की ओर देख रही होती है। क्योंकि बेयर को काम पर जाना है इसलिए बेयर उस दरवाजे को खोलकर वहां से चला जाता है, लेकिन निक्की की निगाहें अभी भी उसी जगह पर टिकी हुई थी जो बेयर को देख रही थी। जिसके बाद बेयर विश्वलो वाले नंबर पे कॉल लगाता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उससे कहती है कि ये प्यार असली प्यार नहीं है, इसे बदला नहीं जा सकता और इसे वापस भी नहीं लिया जा सकता, और जब तक बेयर जिंदा रहेगा निकी ऐसे ही बनी रहेगी। बात को साबित करने के लिए वो आदमी कुछ सेकंड के लिए निकी को फोन लगाता है और अब दूसरी तरफ से निकी की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगती है। बेयर घर पहुंचता है तो देखता है कि निकी उसी जगह पर बैठी हुई है। उसके पूरे शरीर पर पसीना और उल्टी लगी हुई है। वो शर्मिंदा नजर आती है। वो धीरे धीरे बेयर से माफी भी मांगती है और कहती है कि वह सब साफ कर देगी। निकी जब रहा रही होती है तो बेयर उससे कहता है कि वो आज रात के लिए लड़कों की पार्टी में जाना चाहता है। ये सुनकर उस पूरे कमरे में खामोशी छा जाती है। वह धीरे से पूछता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन ये सुनते ही निकी जोर से चीख पड़ती है। बेयर पूरी तरह से डर जाता है और वो घबरा कर पूछता है कि क्या वो ठीक है, और इसलिए वो उससे कहता है कि वो भी साथ चल सकती है। और ये सुनकर निकी काफी रिलैक्स महसूस करती है। वहीं शाम को हम पार्टी में देखते हैं कि निकी और बेयर्स आपस में बहुत ही ज्यादा चिपके हुए हैं, जबकि बाकी के लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि बाकी का माहौल पूरा सामान्य रहे, लेकिन निकी बेयर के छोटे छोटे मजाकों पर भी बहुत ज्यादा हंस रही होती है। वहीं ट्रुथ और डेयर के दौरान बेयर को डेयर मिलता है कि उसके बगल में बैठे हुए इंसान को उसे किस करना है। ये देखकर निकी बेयर के पास आती है और जो पास में बैठी सारा उसे वो पीछे बैठा देती है और खुद बेयर के पास आकर बैठ जाती है। जिसके बाद निकी उन सभी लोगों से कहती है कि यहाँ पर सभी लोग मरने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों के बीच में निकी और बेयर के बीच की मोहब्बत नहीं दिखाई देती। इस पर इयान उससे कहता है कि आप वो ठीक है। निकी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मैं मजाक कर रही थी। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी इस कमरे का माहौल एकदम बदला नहीं था। लेकिन तभी निकी एक कांच की बोतल को उठाती है और उसे फोड़कर अपने शरीर में घुसेड़ने लगती है। ये नजारा देख के वहां मौजूद सभी की रूह कांप जाती है। बेयर अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। वह सबके सामने निकी को खून से लथपथ होते देखता रहता है और फिर उसे घर ले जाता है। घर पहुंचाकर वो कोशिश करता है कि वो असली निकी से बात कर पाए, लेकिन निकी उसकी तरफ देखकर कहती है कि वो फ्रिकी निकी है। बेयर कहता है कि उन दोनों को थोड़ा दूर रहने की जरूरत है, लेकिन निकी ये सब सुनते ही पूरी तरह से टूट जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बेयर उसे बार बार कहता है कि वो प्लीज निक्की बन जाए। निक्की चीखते हुए बार बार कहती है कि वह निक्की बनेगी, निक्की बनेगी, निक्की बनेगी। वो ये शब्द इतनी बार बोलती है जिससे वो शब्द अपना मतलब ही खो देते हैं। फिर वो एकदम डरावने अंदाज में पीछे की ओर चलते हुए बेडरूम में चली जाती है। कुछ सेकंड्स के बाद कमरे के अंदर कुछ टूटने की आवाज आती है। कुछ सेकंड्स के बाद जब वो कमरे से बाहर आती है तो उसकी आवाज में बदलाव होता है, मानो जैसे निक्की के अंदर कुछ खो गया हो। वह धीरे से कहती है कि उसे ठंड लग रही है, उसके हाथ रेत जैसे महसूस हो रहे हैं। फिर वो धीमी आवाज में दर्द खत्म होना, छोड़ देना, पछतावे के मिट जाने की बात करती है और कहती है कि उसका दिमाग धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। वह अपनी हर चीज छोड़ती जा रही है जब तक कि अंदर कुछ भी बाकी ना रह जाए। उसके ये शब्द उस कमरे में गूंजते रहते हैं और बेयर की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि निक्की उसकी बाहों में होती है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। वो देखता है कि सारा उससे मिलना चाहती है। वो कहती है कि तुम्हें बाहर आना होगा वरना वो अंदर आ जाएगी। इस पर बेयर सारा से मिलने के लिए उसकी कार में चला जाता है। सारा पूछती है कि आखिरकार चल क्या रहा है। इस पर बेयर कहता है कि उसके पिता की हालत सही नहीं है, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रही है। सारा बताती है कि निक्की अपने पिता से नफरत करती है और बेयर से कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे सारी बातें सही से नहीं बता रहे हो। लेकिन इससे पहले वो कुछ भी बातें कर पाते तभी निक्की जोर से अपना सिर सारा की कार में मारती है और कार का शीशा तोड़ देती है। निक्की सारा के सिर को पकड़ती है, बार बार स्टीयरिंग पे पटक कर खत्म कर देती है और ये सारी चीजें इतनी तेज होती है कि बेयर कोई भी रिएक्शन नहीं दे पाता। फिर वह पूरी शांति से बेयर की तरफ मुड़ती है और कहती है कि ये सब उसकी गलती है, उसकी इच्छा की वजह से ये सब हुआ है और उसे ये सब साफ करने में उसकी मदद करनी होगी। दोनों मिलकर लाश को हटाते हैं। काम खत्म होने के बाद निक्की कहती है कि बाकी की
चीजें वो खुद संभाल लेगी। बेयर अकेला कार चलाकर घर लौटने लगता है। उसकी बगल वाली सीट पर सारा का खून से सना हुआ एडमिशन लेटर रखा था और यहाँ बेयर को पता चलता है कि वो कॉलेज में चुन ली गई थी जिसने अभी अभी अपनी जान दे दी। वो ये सब देखकर पूरी तरह से टूट जाता है और वापस उसी दुकान पर जाता है। बेयर अपने साथ जो भी कुछ हुआ था वो सारी बातें उस दुकानदार को बता देता है। वो दुकानदार कहता है कि अगर फिर से कोई ऐसी विश मांगे जिससे निकी आज़ाद हो जाए तो ये सारी चीजें खत्म हो सकती हैं, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये काम किसी और को करना होगा। इसलिए बेयर वो विशिंग ग्लो को उठाकर अपने दोस्त इयान के पास पहुंचता है और वो इयान से कहता है कि उसे विश मांगनी होगी ताकि निकी आज़ाद हो सके। लेकिन इयान इन सबको सच नहीं मानता, इसलिए वो ये विश नहीं मांगता। वो कहता है कि उसे $1 अरब चाहिए। ये सुनते ही बेयर पूरी तरह से टूट जाता है और वहाँ से भागता हुआ घर जाता है, लेकिन वहाँ पर निकी नहीं होती। उसके सामने एक डरावना मंजर होता है और सारा की लाश रखी होती है। लेकिन तभी निकी चीखते हुए उससे पूछती है कि वो उससे प्यार क्यों नहीं करता। तभी इयान भी पीछे से घर में आ जाता है और निकी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन निकी बिना 1 सेकंड रुके इयान को गोली मार देती है। ये देखकर बेयर की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। बेयर जोर से चिल्लाता है कि वो उससे प्यार करता है। ये सुनते ही निकी थोड़ा शांत हो जाती है। बेयर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है जबकि उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वो उससे कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। निकी की धीरे धीरे कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, लेकिन बेयर अपना सिर धीरे से हिलाता है और ये सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। बेयर खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है और तभी बेयर को समझ में आता है कि ये सारी इच्छाएं उसने खुद मांगी थी और अगर वो खुद को खत्म कर ले तो ये सारी इच्छाएं भी उसी के साथ खत्म हो जाएंगी। इसलिए वो अपने बाथरूम में मौजूद सारी दवाइयों को खा जाता है। बाथरूम के बाहर निकी की आवाज लगातार दोहराती रहती है कि सब ठीक है, सब ठीक है। बेयर गोलियां वापस से उगलने की कोशिश करता है। दरवाजे के बाहर कुछ टूटने की आवाज आती है। बेयर बाहर निकलता है, निक्की की ओर देखता है और निक्की की तरह अजीब तरह से हंसने लगता है और हमें पता चलता है कि निक्की को वो आखिरी विश्वविलो मिल गया था और उसने इच्छा मांगी थी कि बेयर भी उससे उतना ही प्यार करे जितना निक्की उससे करती है। दोनों इस पल में चुपचाप होते हैं और एक दूसरे के पास आते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बेयर गिर जाता है क्योंकि उसके ऊपर उसकी दवाइयों का असर होने लगा था। निक्की भी पूरी तरह से टूट जाती है और खुद को खत्म करने के बारे में सोचती है। तभी अचानक से फिर से कुछ बदलता है और वो धीरे धीरे अपने होश में लौटती है। जिस चीज ने भी निक्की के दिमाग पर अब तक कब्जा किया हुआ था वो चीज अब गायब हो चुकी थी और अब वो उन सारी भयानक चीजों के बीच में बैठी थी। जो सारी चीजें उसके बदलने की वजह से हुई थी वो फूट फूट कर उस जगह पर रोने लगती है और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें बता देना और क्या आप निक्की जैसी लाइफ पार्टनर चाहते हो प्लीज कमेंट करके हमें ये भी बता देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।